Morning student and welcome to another digital class of Hindi language for third standard. Students, आज हम आपके चौथे पार्ट में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस दुनिया में हर वस्तु का अपना एक नाम है और इसी दुनिया में उसी नाम के द्वारा ही हम उस वस्तु को पहचान पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी वस्तुओं के नाम हैं, इन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, जैसे रमा के पास एक गुड़िया है, टोकरी में आम है, वह घर सुंदर है। आप देखेंगे कि रमा, गुड़िया, टोकरी, आम और घर के नीचे रेखांकित किया गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये किसी न किसी वस्तु, स्थान आदि के नाम हैं। तो इससे साबित होता है कि यहाँ पर हम किसी वस्तु, घर के बारे में यानी हम स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, आम यानी फल के बारे में बात कर रहे हैं, टोकरी वस्तु के बारे में, रमा व्यक्ति के बारे में और गुड़िया यानी किसी चीज के बारे में, हम खिलौने के बारे में बात कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति के नाम में जैसे महात्मा गांधी, दादाजी, लड़का, इस तरीके से हम प्रयोग में लाते हैं। प्राणियों के नाम में हम जीव जंतु यानी जानवरों के, पशु पक्षियों के बारे में नाम इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं। स्थान में हम जगह के बारे में बात करते हैं, जैसे विद्यालय और घर। भाव के नाम यानी अर्थात जो हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसी भाव को हम नाम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या पहचानते हैं, जैसे हरियाली, मिठास। हरियाली हम देखकर ही महसूस करते हैं और मिठास हम खाने के बाद महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो हम उसे भाव में रखते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति, प्राणी, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आपकी पुस्तक में 2 संज्ञाओं के और नाम लिखे गए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। बच्चों, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। हम ज्यादातर केवल इन्हीं 3 संज्ञाओं के बारे में पढ़ते हैं। आपको इन संज्ञाओं के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें हम व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं, यानी पर्टिकुलर एक नाम होता है और उस नाम को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में हम पूरे जाति के बारे में बात करते हैं, यानी आप एक, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर कहूंगी, वह लड़का वहां खड़ा है, तो वहां पर लड़का जो शब्द है ये जातिवाचक में आएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर ये नहीं बता पा रहे हैं कि हम किस लड़के की बात कर रहे हैं। वहां पर बहुत सारे लड़के भी हो सकते हैं, अकेला लड़का भी हो सकता है, तो हमें नहीं पता कि हम किस लड़के के बारे में वहां पर बात कर रहे हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में हम भाव के बारे में बात करते हैं, फीलिंग के बारे में बात करते हैं, जो हम महसूस करते हैं। ये चीजें हम कई बार जाहिर भी करते हैं, जैसे हम खुश हैं तो खुशी को जाहिर करने के लिए हम अपना अलग भाव प्रयोग में लाते हैं। जब हम गुस्सा होते हैं तो उसके लिए हम अलग भाव का प्रयोग करते हैं। ये सारे जितने भी भाव होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको आप इंग्लिश में मटेरियलिस्टिक नाउन भी बोलते हैं, इसमें हम द्रव्य के बारे में बात करते हैं, जैसे दूध, तेल या सोना, चांदी, इस तरीके के जो भी सामान, जो वस्तुएं बनती हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। समूहवाचक संज्ञा, यहाँ समूहवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें हम पूरे समूह के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में सभी व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, इमारतों के नाम, महीनों के नाम, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, तिथियों के नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं।
हमेशा ही। अब हम कैसे इसमें अंतर करें, इसका एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 वाक्य लिखे हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, वहीं दुनिया में कई महासागर हैं। तो यहाँ पर हम महासागर की बात कर रहे हैं, यानी दुनिया में कई महासागर हैं, लेकिन यहाँ पर हमने प्रशांत महासागर यानी एक पर्टिकुलर महासागर के बारे में बात की है। इसीलिए प्रशांत महासागर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि महासागर जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने सारे महासागरों की बात की है, दुनिया में जितने भी हैं। यहाँ पर हमने उसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर नाम दिया है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और महासागर जातिवाचक संज्ञा है। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कल प्रातः 8 बजे से प्रातः 9:30 बजे तक मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।